subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pathophysiology of the osteoporosis. तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द पैथोफिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So osteoporosis is a type of bone disorders. तो एक तरीके से bone disorders ही हैं. Osteo मतलब होता है bone, प्रोसेस मतलब होता है पोरस इन नेचर का होना. तो अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन विच करेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज इन द बोन डेंसिटी, बोन मास एंड डिक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड रिजल्टिंग इन द फ्रेजाइल बोन. तो अल्टीमेटली जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशंस में या ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशंस हैं जिसमें आपके जो बोन है, जो बोन की डेंसिटी है या मास है, वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है. उसके अलावा जो आपकी जो स्ट्रेंथ है बोन का, जो आपकी स्ट्रेंथनिंग पावर है, वो भी आपकी कम हो जाती है और अल्टीमेटली ये फ्रेजाइलिटी बोन में कन्वर्ट्स हो जाती हैं. फ्रेजाइल मतलब होता है भंगुर, भुरभुरापन. ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस के बोन होते हैं और एक फ्रेजाइल बोन या आपके नॉर्मल बोन दिखाई देते हैं. जो नॉर्मल बोन है उनका जो स्ट्रॉन्गनेस है, स्ट्रेंथन है, वो मास है, वो हाई होता है, जबकि आपके फ्रेजाइल बोन का या ऑस्टियोपोरोसिस बोन का जो बोन है, मिनरल डेंसिटी है, वो कम होता है और अल्टीमेटली ये पोरस इन नेचर का हो जाता है, एक स्पंज की तरह होता है. ठीक है, जो आप इमेज में देख रहे हैं. एंड बात करें फ्रेजाइलिटी की, तो फ्रेजाइल बोन होने की वजह से जब भी आप गिर जाएंगे तो आपका बोन की जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं वो बढ़ जाता है, इजीली ब्रेकेबल होता है. जबकि जो नॉर्मल बोन हैं या डेंस बोन हैं वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं गिरने पर. ठीक है, सो दे लीड टू द पोरस एंड स्पॉन्जी बोन विच इज़ इजीली ब्रेकेबल. वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं. बात करेंगे सिम्टम की, तो इनिशियल स्टेज पे तो कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लॉन्ग समय बाद जब आपका जो बोन्स हैं वो वीकेंड हो जाएंगे तब आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं. मीन्स after long time bones have been weakened by the osteoporosis and have some sign and symptoms like the back pain due to the fracture or collapse the vertebra, loss of height over time, a stooped posture and easily break down the bone. तो ये कुछ आपके सिम्टम्स हैं. आपके बैक पेन होना शुरू होते हैं क्योंकि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है एक तरीके से पूरा बोन नेचर का होता है, वो भंगुर होने से उनमें कोलैप्स हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, उससे आपको बैक पेन होगा. आपके जो हाइट है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि जो आपका बोन है वो स्पंज नेचर होने से वो कंप्रेस होने लगते हैं. ठीक है, तो हाइट भी कम हो जाता है टाइम के अनुसार. ठीक है, स्टूप्ड पोस्चर मीन्स आप जब हेल्दी बोन्स हैं आपका तो जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रहता है. जब आपके जो लॉन्ग समय बाद एजिंग के बाद जो है आपका जो पोस्चर है वो स्टूप्ड हो जाता है, मतलब एक झुका हुआ नेचर का होता है इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से आप जो है झुक जाएंगे आपके बोन ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद. उसके अलावा आपके जो बोन है इजीली ब्रेकेबल भी होंगे. अब आते हैं इसके इटियोलॉजी पे या इसके रिस्क फैक्टर पे, या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस जो हैं इन्हेंस हो जाते हैं. सो फर्स्ट इज द सेक्स. ठीक है, सो वुमेन आर मोर प्रोन देन द मेन. तो वुमेन्स में आपके हाईली ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू द मेन. फिर है एज, ओल्डर एज में ये अधिक देखे जाते हैं एज कम्पेयर टू द यंगर एज. ठीक है, रेस बात करें हम रेसेस की, तो एक तरीके से जो वाइट या एशियन पीपल है उनमें ये हाईली देखे गए हैं. बात करें फैमिलियल हिस्ट्री की, तो अगर आप ट्विंस हैं, सिबलिंग्स हैं, अगर आपके सिबलिंग्स को, भाई बहन को अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो ये आपको भी होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं. ठीक है, बॉडी फ्रेम साइज, जो अगर आपका बॉडी फ्रेम साइज बहुत ही स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है, तो इसमें भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने को देखने को मिलता है. हार्मोन चेंजेस, हार्मोन इम्बैलेंस, जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि आपके बोन की डेंसिटी को, कैल्शियम को, मिनरल्स को ये आपके मेंटेन रखते हैं, तो अल्टीमेटली इनके चेंज होने से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. जैसे कि बात करें एग्जांपल्स की, सो डिक्रीज इन सेक्स हार्मोन, जो आपके जो सेक्स हार्मोन, जैसे कि बात करें एस्ट्रोजन जो फीमेल में है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल्स में है, इनकी कमी से जो आपके बोन की स्ट्रेंथन है, वीकनेस है, वो बढ़ जाती है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क ही इन्हेंस हो जाते हैं. इंक्रीज थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन की अधिकता से आपके या फिर ओवर एक्टिव पैराथायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स, इनकी भी एक्टिविटी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क जो हैं बढ़ जाते हैं. फिर आते हैं हम लोग
डाइटरी फैक्टर्स में मीन्स आपके डाइटरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके डाइट के थ्रू ही आपको मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो अगर आपका जो लो कैल्शियम इंटेक है, कैल्शियम इंटेक कम कर रहे हैं तो कैल्शियम भी बॉडी में कम होगा, तो बोन में भी कैल्शियम कमी होगी, उससे भी फ्रेजाइल नेचर का हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, आप प्रॉपरली खा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो आपके विटामिन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, आपके कैल्शियम्स हैं, वो भी प्रॉपरली आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। या फिर जीआईटी सर्जरी, तो आपको जीआईटी पार्ट में सर्जरी करेंगे, कुछ पार्ट काट के निकाल देंगे, तो जाहिर सी बात है जो सरफेस एरिया है जीआई का वो कम होगा, उससे जो मिनरल्स हैं, जो कैल्शियम्स का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। अल्टीमेटली ये आपके ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ड्रग और डिसीज़। बहुत सारे ड्रग मेडिकेशंस भी ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशंस को इन्हेंस करते हैं या बहुत सारे डिसीज़ भी इन्हेंस करते हैं। बात करें फॉर एग्जांपल की स्टेरॉइड्स, जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स मतलब आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक, कॉर्टिसोन वगैरह, ये भी। उसके अलावा आपके एंटी कैंसर ड्रग्स भी, आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी आपके ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को इन्हेंस करते हैं। बात करें उसके अलावा डिसीज़ की, तो उसमें आते हैं आपके आर्थराइटिस, गॉट, कैंसर, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, किडनी डिसीज़, लीवर डिसीज़, ये जो डिसीज़ जो हैं आपके इन कंडीशंस को, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशंस को इन्हेंस करते हैं। सो दीज आर द बेसिक रिस्क फैक्टर एंड द इटियोलॉजी। नाउ कम टू द पैथोजेनेसिस। तो हम सिंपली वे में बात करेंगे, तो बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो बोन फॉर्मेशन है और नेट बोन रीअब्जॉर्प्शन है उसके बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सो द प्राइम मैकेनिज्म और अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस इज द इम्बैलेंस बिटवीन द नेट बोन रीअब्जॉर्प्शन एंड द बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन और बोन रीअब्जॉर्प्शन के जो बैलेंस है उसको ये इंटरफेयर करते हैं। तो अब जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जेनेटिक हैं, आपके डाइट्स हैं, या आपके हार्मोन्स हैं, या फिर बात करें पैराथ हार्मोन इम्बैलेंस की, या लो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की, या विटामिन डी डिफिशिएंसी की, तो इन सब कारणों से जो नेट बोन रीअब्जॉर्प्शन है वो इंटरफेयर होता है, इम्बैलेंस होता है। उससे अल्टीमेटली जो बोन का मास है, स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज होता है। उससे जो है बोन आपके वीकेंड होंगे, वीकनेस बढ़ेगा, और अल्टीमेटली ये फ्रेजाइल बोन में कन्वर्ट्स हो जाते हैं, जो एक तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस ही है। तो ये आप बेसिक प्रोसेस है जो चाहे तो एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं। नाउ कम टू द बेसिक ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपका लाइफ स्टाइल, आप डाइट प्रॉपरली ले सकते हैं, आपकी जो स्मोकिंग है अवॉइड कीजिए, अल्कोहल कंजप्शन अवॉइड कीजिए, ठीक है। सब करने के बाद जो आप ड्रग है बात करें, तो जो मेजर क्लास के ड्रग हैं वो है आपका बायोफॉस्फोनेट्स। तो ये आपके जीपेट वगैरह तैयारी कर रहे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बायोफॉस्फोनेट्स हम यूज़ करते हैं आपके ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशंस में, जिसमें ड्रग आते हैं एलेंड्रोनेट, रिसोड्रोनेट, इबानड्रोनेट और जोल्ड्रोनिक एसिड। ये सब ड्रग हैं जो बायोफॉस्फोनेट्स हैं, जो कि आपके ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं बोन की स्ट्रेंथन को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके अलावा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बात करें ड्रग नाम डिनोसुमाब। फिर है आपका हार्मोन रिलेटेड थेरेपी, क्योंकि हार्मोन की इम्बैलेंस से ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करके हम आपके हार्मोन को बैलेंस करेंगे और आपके ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशंस को कम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एस्ट्रोजन और रालोक्सिफेन, ये दोनों ही एक एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स हैं, ड्रग हैं जो कि एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि आपको जो चांसेस हैं रिस्क के आपके ऑस्टियोपोरोसिस के वो कम हो सके। इसके अलावा आपका है टेस्टोस्टेरोन्स, जो मेल में आपको होते हैं, उसको भी हम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। बोन बिल्डिंग मेडिकेशन में हम पैराथार्मोन्स या पैराथायरॉइड हार्मोन्स जो ड्रग्स हैं, जैसे कि बात करें हम लोग पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड ड्रग्स लाइक द टेरीप्राटिड और एब्लोप्राटिड ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि बात करें कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन D3 है, ये सब का जो इंटेक है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और आपकी जो बोन की ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशंस को हम ठीक कर सकते हैं। सो these are the basic pathophysiology of the osteoporosis, and if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.